Hello student, I am Shivam Dubey. Today we are going to start a new topic, increasing and decreasing function. This is a new chapter. Today we will discuss about what is increasing function, how we can solve the question of increasing and decreasing function, what are the methods, what are the steps. So we will discuss today in this class. Increasing function, a function fx is said to be a strictly increasing on interval a to b when x is less than x2, that is fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to a comma b. मैं इसको ग्राफिकली मेथड के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे सपोज कि x1 सॉरी पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट मैंने ले लिया x2 पॉइंट है. अगर x1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा वो fx1 होगा, x2 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा fx2 होगा. अगर मैं जैसे ही x एक्सिस के अलोंग आगे की तरफ मूव करता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू का मतलब y का वैल्यू होता है. तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं फंक्शन के x एक्सिस के राइट साइड में तो वैसे वैसे फंक्शन राइज करता है. यहाँ पे x1 के करस्पॉन्डिंग इतना हाइट है और ये हाइट इंक्रीज कर रहा है. हाइट का मतलब क्या है? y का वैल्यू. तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं x1 के करस्पॉन्डिंग x2 की तरफ चलते हैं तो उसके साथ साथ हम चेक करते हैं fx1 के साथ fx2 का वैल्यू राइज करता हुआ जा रहा है. अगर x1 से x2 ग्रेटर है तो fx1 से fx2 ग्रेटर होना चाहिए. अगर ऐसा होता है इसका मतलब देख पा रहे हो कि फंक्शन इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, राइज करता हुआ जा रहा है. इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर कोई सेकंड फंक्शन है और वो डिक्लाइन कर रहा है, ये इसकी x1 वैल्यू है और ये x2 वैल्यू है. x1 के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे फंक्शन का हाइट fx1 होगा और x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का हाइट fx2 होगा. तो जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करेंगे अगर x1 से ग्रेटर x2 है तो fx1 से ग्रेटर fx2 आना चाहिए, जो कि नहीं आता है. ठीक है. जैसे हम आगे की तरफ जाएं तो पहले की फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ जाए और बाद में फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर जाए. अगर ऐसा होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. अब ये तो एक मेथड है जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं x1 और y1 की वैल्यू के थ्रू. लेकिन सबसे इजी मेथड क्या होता है जिसका हम मोस्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है. इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं. अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता हुआ जा रहा है तो मैं देखो कर्व का कोई अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन होता नहीं है, तो कर्व पे हम टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं. तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही कर्व का डायरेक्शन है. अब टेंजेंट का डायरेक्शन चेक करो, टेंजेंट का डायरेक्शन इस तरफ को जा रहा है और टेंजेंट किसको डिफाइन करती है? डी बाई ओवर डी एक्स को. और डी बाई ओवर डी एक्स का मतलब होता है टेन थीटा. अब यहां से अगर हम एंगल निकालेंगे तो ये जो एंगल आएगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा और 0 से 90 के बीच में स्लोप टेन थीटा की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है. अगर टेन थीटा पॉजिटिव आएगा मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. अब वही सेकंड केस बनता है कि अगर कोई कर्व है, अगर कोई कर्व है वो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है मतलब उसका स्लोप भी डिक्लाइन करेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस केस में वो एंगल अगर हम चेक करेंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होगा, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है. तो एंगल 90 से ज्यादा होगा और जब एंगल 90 से ज्यादा होगा मतलब डी वाई ओवर डी एक्स टेन थीटा के इक्वल होगा. 90 से ज्यादा होगा तो लेस देन जीरो आएगी वैल्यू और डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब होता है एफ डैश एक्स. तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? लेस देन जीरो आ जाएगा. तो ये लॉजिक यहीं से निकल के आया. अगर कभी भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है. अगर कभी भी डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है. अब इसके हम क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आएगी. फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. जैसा मैंने बता रखा है कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है
तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लेस देन 0 मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जब f(x) की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है। तो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल दें। तो डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव आ जाएगा -2x - 2। मैंने f(x) को 0 के इक्वल किया, देन f(x) का वैल्यू क्या था, -2x - 2 इज इक्वल टू 0, देन 2x + 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं -2x + 1। एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड यानी जिसमें वेव बनती है, वेव, उसी को बोल देते हैं वेवी कर्व मेथड। अब यहाँ पे -1 आ रहा है। अब -1 के लिए चेक करो, -1 जिस पॉइंट पे आ रहा है ना, -1 जिस हम फैक्टर से निकाल रहे हैं उसकी पावर 1 है, और पावर 1 का मतलब पावर ऑड है। तो पावर ऑड है, इसका मतलब है कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसको कट करते हुए जाएगी। पहले तो ये एक पॉइंट क्लियर कर लो, जब भी डेरिवेटिव की पावर इवन होगी तो कर्व टच करेगा, जिस साइड जा रहा है उसी साइड चला जाएगा। अगर पावर ऑड है तो ऑड के केस में क्या होगा कि फंक्शन जो ये फैक्टर है इससे हम 0 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। उस केस में अगर पावर ऑड है तो ये कट करता हुआ जाएगा। अब मैं इसकी क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव का साइन चेक करूंगा। डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है, माइनस का। अगर डेरिवेटिव का साइन माइनस का आ रहा है तो कर्व नीचे से स्टार्ट होगा। अगर डेरिवेटिव का साइन, ये डेरिवेटिव का मतलब f(x) जो है डेरिवेटिव है, इसका अगर साइन नेगेटिव आ गया तो कर्व नीचे से स्टार्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो पॉजिटिव आता तो मैं इस तरह से स्टार्ट करता है इसको, ठीक है। तो डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा। तो डेरिवेटिव इसका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कर्व कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। और पावर इसकी कैसी आ रही है, ऑड आ रही है, और ऑड पावर आती है तो ये कट करता हुआ जाता है। अगर पावर बाई चांस इधर इवन होती तो ये टच करके इसी साइड आ जाता है वापस, ठीक है। तो ये ओवरऑल वेवी कर्व मेथड है। बस इसमें 2 पॉइंट देखने होते हैं कि जो डेरिवेटिव है उसका साइन कैसा आ रहा है, पूरे डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है। अगर नेगेटिव तो नीचे से स्टार्ट होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर से स्टार्ट होगा। और पावर चेक करना है, पावर अगर ऑड आता है तो उस पॉइंट को कट करके पास करेगा, और अगर पावर इवन आता है तो टच करके उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो ये पावर 1 है मतलब पावर ऑड है, ये कट करता हुआ जाएगा। इसके बाद जो नीचे वाली साइड होती है वो नेगेटिव होती है, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है वो कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, और लेफ्ट में कहां तक जाएगी, -इंफिनिटी तक जाएगी। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1, ये जो आएगा -इंफिनिटी से -1, ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने टाइम लिया। अब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फंक्शन है, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा है। तो जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो 6x² -30x + 36 f(x) डेरिवेटिव के जितना हो सकता है फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। x², 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। देन f(x) 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस करने से 5, तो ये नंबर्स होंगे 3 और 2 +6 f(x), इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे x - 3 x - 2, ठीक है। अब इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। तो फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, we take f(x) must be 0. So 6x - 3 and x - 2 is equal to 0.
Then we got two different values, x is equal to 3 and x is equal to 2. Now we make the Wavy curve method. तो Wavy curve method में मेरे पास 2 पॉइंट है, लेफ्ट साइड पॉइंट 2 एंड राइट साइड पॉइंट 3 होगा. अब इस डेरिवेटिव का हमें 2 पॉइंट चेक करना होता है Wavy curve मेथड में. Wavy curve मेथड में 2 पॉइंट चेक करना होता है. पहला क्या है कि इसका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा. सेकंड है कि 3 की वैल्यू इस फैक्टर से मैंने निकाली है और इसका पावर कैसा है, ऑड आ रहा है. ऑड आ रहा है मतलब ये लाइन कट करती हुई जाएगी. अब 2 वैल्यू निकाली है. 2 कहां से निकाली है, इस फैक्टर से निकाली है. इसकी पावर ऑड है, पावर ऑड आती है तो कट करता हुआ जाएगा. फिर ये कट करता हुआ आ गया. ठीक है, तो पावर अगर ऑड होगी तो कट करता हुआ जाएगा. अगर पावर इसी की इवन होती तो ये टच करके वापस इसी मीडियम में आ जाता. ठीक है, अब इसका इंटरवल फाइंड आउट करना काफी इजी है. ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव रीजन. सो इंटरवल इज ये लेफ्ट साइड माइनस नेगेटिव एंड राइट साइड पॉजिटिव. सो इंटरवल इज माइनस इंफिनिटी टू 2 पॉजिटिव इंटरवल साइड एंड 3 to infinity. दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइड, 3 to infinity. ये इंक्रीजिंग फंक्शन को, ये जो रीजन होगा, इंटरवल होगा, वो इंक्रीजिंग को शो करेगा और 2 to 3 ये डिक्रीजिंग को शो करेगा. ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो इस तरह से पता कर लेते हैं. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालेंगे. 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. अब इसके फैक्टर कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करने से 9 3 जा 27 और प्लस करने से 12. तो फैक्टर क्लियरली ऑब्जर्व हो रहे हैं. 9 और 3 होगा, 9x और 3x प्लस 9. देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 3. देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और 3x माइनस 3 को मैं लिख लेता हूँ x माइनस 1 और 3 कॉमन ले लिया. तो ये हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया. अगला स्टेप, एज यू नो वेरी वेल, for increasing and decreasing function, increasing or decreasing function. F dash x, we take f dash x is equal to 0. Now derivative function should be 0. X minus 3, x minus 1 is equal to 0. Then we get two different values, 1 and 3. Now we make the Wavy curve method. Left side value 1 and right side value 3 on the number line. तो सबसे पहले डेरिवेटिव का हम साइन चेक करते हैं. तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कर्व बिगिन फ्रॉम द एबव साइड ऑफ द लाइन, यहां से स्टार्ट होगा और x माइनस 3 से 3 की वैल्यू आई और इसका पावर ऑड है तो ये कट करेगा. ठीक है, बहुत इजी मेथड है. और वैसे बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं. अगर डेरिवेटिव की इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव साइड लेते हैं. बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. ये सबसे इजी मेथड है ना. तो इसके बाद 3 आ गया. अब x की वैल्यू 1 आ रही है और 1 की पावर क्या है, ऑड है, तो ये कट करता हुआ इधर आ जाएगा. तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. ऊपर वाला पॉजिटिव होता है. तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 और इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो 3 to infinity. तो ये इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा रीजन. और सेकंड आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 3, ये डिक्रीजिंग रीजन होगा. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा है तो मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ. तो log 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और 2 प्लस एक्स का फिर से करेंगे तो 2 का 0 और x का 1. और इसमें मैं लगा देता हूँ क्विसेंट रूल, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो 2 और 2 प्लस एक्स को छोड़ा, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 और x को छोड़ा और 2 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 ही आएगा. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. एक्स से एक्स कैंसिल हो गया. अच्छा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. तो न्यूमरेटर में आएगा एक्स प्लस 2 और माइनस 4.
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगी वैल्यू x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be 0. So x minus 2 upon x plus 2 whole square is equal to 0. It means x minus 2 is equal to 0. That is x is equal to 2. तो x की वैल्यू 2 आ गई है। अब इसके बाद हम बना देंगे इसमें बेबी कर्व मेथड। और देखो डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा और x इज इक्वल टू 2 वैल्यू x माइनस 2 फैक्टर से आ रही है जिसकी पावर 1 है। तो ऑड पावर है तो ये कट करता हुआ जाएगा, ये माइनस वाला पोर्शन है, ये प्लस का, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो रीजन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये डिक्रीजिंग के लिए आएगा, और x 2 टू इन्फिनिटी ये इंक्रीजिंग के लिए आएगा।